वेलकम टू द मेडी गुसाई शो। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट मेडी गुसाई, पावर्ड बाय एम क्रोशिया। आज है हमारे साथ मैं विक्रम सिंह पुंडीर हूँ और ट्राई सिटी कैब ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ रजिस्टर्ड का मैं प्रधान हूँ। इसको शॉर्ट में जो जहाँ में ज़्यादा लोग जानते हैं वो टीसीए के नाम से जानते हैं। ओके, टीसीए का फुल फॉर्म? ट्राई सिटी कैब ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़। एंड रजिस्टर्ड है 7423। ये कब रजिस्टर्ड की गई? ये 23 में रजिस्टर्ड हुई है और 74 इसका नंबर है। ओके जी। आपके हिसाब से क्या जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनको कोई प्रशासन की तरफ से कोई राहत स्कीम होनी चाहिए? नहीं सॉरी, मैं उसमें आपका मेन सवाल था उसमें आप बचा के आ रहे हो, तो सॉरी गुसाई जी, उसमें हम बचा तो मैंने बोल दिया बाबा जी को ठुल्लू रही हैं। 10 रुपये 9 रुपये 10 रुपये हमें मिल रहा है, जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने उसको 25 रुपये कर दिया है, लेकिन लागू नहीं करवाया। तो 9-10 रुपये में मैंने आपको पहले बताया कि 8 से 9 रुपये तो मेरी गाड़ी का पर किलोमीटर का खर्चा है। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें। जी, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो लड़ाई है ये एक कंपनी एंड प्रशासन के बीच की लड़ाई है। इसमें पिस ड्राइवर रहा है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि प्रशासन एंड जो कंपनीज आपस में मीटिंग करें और जो बर्डन ड्राइवर के ऊपर आ रहा है, क्योंकि सरवाइव तो जो कर रहा है वो ड्राइवर कर रहा है ना, कंपनी को भी कोई लॉस नहीं हो रहा, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो कोई बीच का जो सोल्यूशन क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कि जिसके हिसाब से जो एक ड्राइवर है वो डेली रूटीन में अपना सर्वाइव कर सके, फैमिली सर्वाइव कर सके। आजकल के टाइम पे आप देखेंगे एजुकेशन महंगी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ महंगी है, बाकी भी जो रोज़ाना के खर्चे हैं वो अलग हैं। उस बेस पर जो एक ड्राइवर है उसकी ज़िंदगी बड़ी एक नर्क की तरह हो गई है। तो ऐसा है जी, आपने एजुकेशन की बात करी, इस पर मैंने 16 साल लड़ा है और बहुत कुछ करके दिखाया। उसको अलग मैटर पे हम लगाएंगे, उस पर इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मीटिंग हो चुकी हैं। ऑलरेडी चंडीगढ़ प्रशासन हमारा रेट फिक्स कर चुका है। बस प्रशासनिक अधिकारियों जैसे हमारे मौजूदा सेक्रेटरी एसटीए साहब हैं, इनको पहले की तरह फिर एक्टिव होना पड़ेगा या इनको फुल चार्ज एक एसटीए यहाँ पर बनाना पड़ेगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि फुल टाइम हमारे पास एसटीए नहीं है, एडिशनल चार्ज इनको मिले हैं, जिसके कारण अभी प्रेजेंट में कौन है? श्री अमित कुमार जी हैं। ओके, हाँ हाँ जी। तो इन जैसे अफसरों को थोड़ा प्रशासन को, उनसे जो बड़े अधिकारी उनको खुली छूट देनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुछ अफसर ऐसे प्रशासन में हैं जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हैं। उनमें जो अभी अमित कुमार जी हैं और पहले बहुत सारे अफसरों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो अमित कुमार जैसे अफसरों को इनको खुली छूट देनी चाहिए। वो सच में इस कम्युनिटी के लिए अपने रोल को बखूबी निभाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्या प्रशासन में क्या दिक्कतें होंगी। जो रेट हमारा तय हो चुका है वो रेट हमें दिलाया जाए ताकि हम भी सरवाइव कर सकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप एक लिस्ट आगे निकालेंगे तो उसमें हमारे 75 to 80% ड्राइवर ऐसे जो अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करवा पा रहे हैं। 100% ड्राइवर वो है जो कर्जे के नीचे, चाहे उसका 100 रुपये कर्जा ही हो, अगर 100 रुपये भी नहीं होगा तो उसकी सेविंग से वो खर्चा कर चुका है। ठीक है जी। हालात ये हैं, अगर उसकी गाड़ी पंचर हो गई है तो उसके पास कभी कभी पंचर लगाने के पैसे, मैं टायर डलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पंचर लगाने की बात कर रहा हूँ। आप गाड़ियों के टायर चेक कर लीजिए, उनकी ग्रिपिंग खत्म हो चुकी है। इसका जिम्मेवार कौन है? अभी इस वक्त मौजूदा ट्राई सिटी में कितने हमारे जो कैब्स के जो प्रॉपर गाड़ीज चल रही हैं वो आपके हिसाब से अप्रोप्रिएट, या कितने गाड़ीज इस वक्त आप कह सकते हैं कि प्रॉपर वे में चंडीगढ़ में चल रही हैं? ऐसा है जी, ऑन रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ट्राई सिटी में लगभग 25,000 गाड़ियाँ चल रही हैं येलो प्लेट, और 2-2.5 हज़ार चल रही हैं वाइट प्लेट, जिसमें प्रशासन कोई सख्ती नहीं कर पा रहा है। नाम का जॉइंट एक्शन टीम बना हुआ है। और लगभग 50,000 टू व्हीलर चल रहे हैं जो 99% वाइट प्लेट है, इलीगल है। जो सरकारी खजाने पर बर्डन पड़ रहा है
उसकी जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए इन अफसरों की। समस्या ड्राइवरों की है कि सिस्टम की कमी है? सिस्टम अगर अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 100% पास होते हैं और उनका 80% से नीचे उनके मार्क्स नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10 से 15% बच्चे होते हैं जो 80% तक पहुंचते, नहीं तो सब ग्रेस मार्क में पास होते हैं, क्योंकि वो सिस्टम ही है। ऐसा ही अगर यहाँ पर सिस्टम अपना काम सही ढंग से करता है, जैसे वो चालान करता है, अपने डॉक्यूमेंट देखता है, ऐसे भाई वो इन एग्रीगेटेड कंपनी पर नकेल क्यों नहीं कसता? नकेल कसे ना। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारे हक हकूक की रक्षा करने के लिए अफसर नहीं बैठे हैं? ये अफसर क्या सिर्फ हमारे चालान के लिए बैठे हैं? जो हमारे अधिकार हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? मैं फिर कहूंगा उसके लिए ट्रंप तो नहीं आएगा, उसके लिए ट्रंप नहीं आएगा भाई। वो इसी शासन प्रशासन को करना पड़ेगा और करना चाहिए। आपके हिसाब से जो प्रशासन से अगर आपको कहा जाए कि कोई आपकी 3 मांगे जिसका बेनिफिट, मैं ये नहीं कहता कंपनी को हो, उसका बेनिफिट एज अ ड्राइवर जो कैब चला रहे हैं उनको हो, तो आपके हिसाब से वो 3 मांगे क्या होंगी? मांगे ऐसे है जी, 2022 से हम उन्हीं पे लड़ रहे हैं। उनमें सबसे पहली मांग है हमारी फेयर इंक्रीज का, जो कि प्रशासन ने ऑफिशियली कर दिया है, बशर्ते कि लागू नहीं किया। वो लागू प्रशासन को कराना चाहिए। दूसरी मांग है जी हमारी अनलिमिटेड गाड़ियां, वो बंद होनी चाहिए। ये शहर अभी इस लायक नहीं है कितनी गाड़ियों को झेल सके, आप समझिए, क्योंकि कंपनियां जो चलती हैं वो चलती हैं डिमांड और सप्लाई पर। एक टाइम पर डिमांड ज़्यादा थी तो फेयर ज़्यादा था, यही लोग देते थे ना। आज सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड कम होगी, इसलिए अनलिमिटेड गाड़ियों पर रोक लगे, क्योंकि भाई लोग किस्त नहीं दे पा रहे, कितने बैंक वाले गाड़ियां जब्त कर गए। सबसे पहले तो हमारा फेयर इंक्रीज जो ऑलरेडी हो रखा है उसको लागू कराया जाए। दूसरा, अनलिमिटेड गाड़ियों के अटैचमेंट बंद हो। तीसरा, व्हाइट प्लेट जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी टीम बनी हुई है, वो टीम एक्टिव हो और इन प्राइवेट गाड़ियों पर नकेल कसी जाए, चाहे वो 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है। चंडीगढ़ प्रशासन, पंजाब प्रशासन और हरियाणा प्रशासन ऑलरेडी येलो प्लेट बाइक को मान्यता दे चुका है। तो भैया तुम उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तुम ऑफिसों में बैठे हो, गर्मियों में एसी में बैठे हो, सर्दियों में हीटर में बैठे हो, भाई हमारी परेशानियों को कौन देखेगा? वो तो प्रशासन को ही देखनी पड़ेगी। और हम ये कोई इलीगल काम नहीं बोल रहे, जो कानून है उस कानून के तहत आप प्राइवेट गाड़ी नहीं चल सकती, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है। उसको बंद कौन करेगा? क्या हम लोग उनका पकड़ पकड़ के चालान करवाएं? क्यों भाई? तो ये 3 हमारी मांगे थी, हैं और रहेंगी। सपोज करिए आपको एज अ ट्रैफिक ऑफिसर का चार्ज दिया जाता है, तो आप कौन से ऐसे रूल्स बनाएंगे जिसका बेनिफिट एक कैब ड्राइवर्स को भी हो या टैक्सी ड्राइवर्स हो, क्योंकि वो एक तरह से पार्ट ही है अपना ट्रांसपोर्ट का, चाहे वो पब्लिकली को प्राइवेटली लेके जा रहे हैं या कैब के थ्रू बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप एज अ ट्रैफिक ऑफिसर बनाए जाए तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें लागू करेंगे जिसका बेनिफिट एक कैब ड्राइवर को या टैक्सी ड्राइवर को होगा? मैं यहाँ पर कहूँगा जी, सिर्फ कैब ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर को क्यों, ये तो सारी जनता को उसका बेनिफिट होना चाहिए। और कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो मेरी सबसे पहले जो टारगेट होगा वो टारगेट यही होगा कि हमारे जो ट्रैफिक पुलिस जो जवान, हमारे जवान और किसानों के बच्चे हैं, उनको टारगेट बंद करूँगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी, टारगेट से क्या मतलब? यस, वही मैं बताना चाहता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पुलिस जवानों को टारगेट दिए जाते हैं, आपने 20 चालान करने हैं पर डे। तो मुझे बताइए कि चंडीगढ़ में कितने चौक हैं? हर चौक पर, हर लाइट पॉइंट पर पुलिस वाले खड़े हैं, ठीक है जी। अब वो टारगेट कैसे पूरे करेंगे? जैसे मैं पहले कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये हमारे जवान किसानों के बच्चे हैं। और ये 29 सेक्टर में जो हमारा प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं डीएसपी ट्रैफिक के सामने भी बात बोल चुका हूं कि हमारे बच्चों पर, ये हमारे बहन भाई हमारे बच्चे हैं, इनको बर्डन मत दो। आप बोल रहे हैं कि तुम्हारे टैक्स वालों के चालान होते हैं, मैं बोल रहा हूं हमसे ज़्यादा परेशान तो पुलिस वाले हैं, वो जवान हैं।
जो बेचारे मजबूर हैं कि 20 टारगेट पूरे करने के लिए और 50-50 रुपए का चालान करते हैं। तो ये सबसे पहले तो मैं टारगेट बंद करूंगा, और सिस्टम का काम या ट्रैफिक पुलिस का काम चलानिंग नहीं होना चाहिए, चलानिंग नहीं होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उनका काम जो है ट्रैफिक रूल फॉलो करवाना होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक चंडीगढ़ में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक स्कूल गोइंग लड़की, जो आई थिंक मेरे ख्याल से एग्ज़ाम से आ रही थी, उसने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो एक राइड बुक करते हैं 2 व्हीलर, वो एक बुकिंग की, और देन उसके साथ एक मिस हैपनिंग हुई जो एक सेफ्टी की हम बात करते हैं कि हम जब कोई चीज़ बुक करते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, और ऊपर से अगर हमने ऑनलाइन किया है तो वो ऑन रिकॉर्ड भी है, तो उसमें जब मिस हैपनिंग हुई है, वो आपको पता ही है, अभी ये एक बड़ा हीट ऑफ द टॉपिक चल रहा है चंडीगढ़ में, कि जब बुकिंग कर रहे हैं हम किसी भी व्हीलर की, चाहे वो 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर है, उसके नंबर प्लेट कुछ और है जब हम उसको बुकिंग कर रहे हैं, और देन जब वो आ रही है तो उसका नंबर प्लेट कुछ अलग आ रहा है, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो एक मेल है वो तो तब भी किसी तरह से हैंडल कर लेगा उस चीज़ को, बट एक फीमेल के लिए कितना अनसेफ है कि एक जो ड्राइवर है वो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है और मिसबिहेव कर रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से कुछ फॉल्ट अपनी साइड से भी आपको लगता है कि ये चीज़ें, इस चीज़ में सुधार होना सकती है? ऐसा है जी, हम तो लगातार मांग करते आए हैं, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पब्लिक से भी अपील कर चुके हैं कि सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई गलत नंबर प्लेट की गाड़ी आ रही है, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, उसको अवॉइड करें सेफ्टी रीजन से। अगर आपके पास नंबर प्लेट और आ रही है तो उसको सेफ्टी रीजन से अवॉइड करें। कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे हमारी नई गाड़ी आती है तो उसको 5-6 महीने लग जाते हैं नंबर लगने में, तो तब तक वो पुरानी आईडी चलाता है। अगर टेम्परेरी नंबर गाड़ी एक 4 व्हीलर आपके पास आ रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और अगर पीली प्लेट कोई और आ रही है तो उसको यूज मत कीजिए। ये मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ। अब जहाँ तरह ही 2 व्हीलर की बात, 2 व्हीलर तो भाई साहब यूज करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो गैर कानूनी है, क्योंकि 99% यहाँ पर वाइट प्लेट है, वो गैर कानूनी है। दूसरा, यहाँ पर हर स्टेट का 2 व्हीलर चल रहा है, आप समझे बात को। भैया आपने लाइसेंस तो दिया था चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा को, लेकिन आपके 2 व्हीलर चल रहे हैं एचपी के, यूपी के, राजस्थान के, एमपी के, महाराष्ट्र के, तो अब उनको वेरीफाई कैसे करोगे, पहली बात। दूसरी बात है, एक ना सामाजिक जिम्मेदारियां भी बनती हैं। एक ज़माना था हमारी बहू बेटियां जो है 2 व्हीलर में नहीं बैठती थी, है ना, शर्म महसूस करती थी, या पड़ोसी भी सवाल उठाते थे, जी ये देखो उसके साथ घूम रही है। आज भी वो बात मैं ये कहता हूँ कि अगर वाइट प्लेट पर है तो आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे। अगर वो पीली प्लेट होगी तो इसमें सेफ्टी के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरा, वो दूसरी स्टेट की नहीं होगी, हरियाणा, पंजाब या चंडीगढ़ की आपको मिलेगी। तीसरी बात है, इसमें प्रशासन की इनकम होगी। तो मैं ये चाहूँगा, फिर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूँगा जी, ऐसा कुछ लोग हैं, कुछ मछलियाँ हैं जो तालाब को गंदा करती हैं, चाहे 4 व्हीलर है चाहे 2 व्हीलर है। अगर एक 2 व्हीलर वाले ने गलत काम करा तो मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, और ना मैं सारे 2 व्हीलर वालों को गलत मानता हूँ। ऐसे 4 व्हीलर में भी हो सकता है, उससे सभी लोग गलत नहीं हो जाते। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, आप कोई भी दूसरे नंबर प्लेट गाड़ी के यूज ना करें। एग्जाम्पल मेरे साथ खुद हुआ है, और ये ओला उबर ये कंपनी इसकी जिम्मेदार हैं। उबर में खास करके आइडिया हैक होती हैं और वो गलत काम होते हैं। इसका कई बार हम जिक्र कर चुके हैं प्रशासन से।